नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आजकल ट्विटर पे बहुत ज़्यादा चीजें ट्रेंड कर रही हैं कि ट्रम्प डिक्टेटरशिप बन गए हैं, ट्रम्प डिक्टेटरशिप लाने वाले हैं, प्रोजेक्ट 25 के बारे में चर्चा हो रही है। सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे और एनालाइज करेंगे क्या लिटरली ये बात हो सकता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए खतरे में है? क्योंकि जो कमला हैरिस है इससे पहले भी बोल चुकी हैं कि अगर ट्रम्प आए तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेंगे। सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जहाँ पे मैं करंट अफेयर भेजता रहता हूँ, ठीक है? आप हमारे इंस्टाग्राम फॉलो करिए जहाँ पे मैं मीम्स और क्विज भेजता रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप यहाँ पे आर्टिकल्स पढ़ पा रहे हैं, द वीक की आर्टिकल है। ट्रंप ने ये मतलब एक तरीके से हिंट दिया कि मैं 2028 का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लड़ना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि एक आदमी यूएसए के अंदर सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है। ट्रंप क्या हुआ है, ट्रंप 2015 के अंदर आए और फिर 2025 के अंदर आए, तो ये 2 बार तो प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन तीसरी बार नहीं बन सकते हैं। लेकिन ये इच्छा जता रहे हैं। बेसिकली इन सभी चीजों के लिए इनको यूएस के जो संविधान है उसके अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और ये बात कमला हैरिस बहुत पहले बोल चुके हैं, ये कैंपेन के अंदर ही बोल चुकी थी कि ट्रंप अगर जीत कर आए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को टर्मिनेट कर देंगे। तो इन सभी से लोगों को थोड़ा बहुत डर लगने लगा, क्योंकि एक समझिए कि जब यूएस के फर्स्ट 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 प्रेसिडेंट थे, उनका ये कहना था कि जब वो 2 बार बन गए तो छोड़ दिए। उसके बाद से ये लगातार सब लोग जो जो यूएस के प्रेसिडेंट बने, मैक्सिमम 2 बार ही बन पाए। उसके बाद ये लोग अपने आप स्टेप डाउन कर देते थे, ठीक है? लेकिन अभी दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि बहुत सारे देश हैं जो 2 बार प्रेसिडेंट बनने के बाद भी अपना टर्म बढ़ा ले रहे हैं। बात करेंगे इन और देशों के नाम के बारे में, तो पहला देश आता है रसिया। बेसिकली रसिया के अंदर पुतिन पावर में आते हैं 2000 सन ईस्वी में, ठीक है? और रसिया के अंदर भी यही सिस्टम था कि एक आदमी प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार ही बन सकता है, ठीक है? लेकिन जब ये 2000 ईस्वी में पावर में आया तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया और इन्होंने क्या किया, 2036 तक ऐसा बिल पास करवा दिया कि जब तक ये 2036 तक ये पावर के अंदर रह सकते हैं, उसके बाद ही कुछ होगा। फिर एक और एग्जांपल देख लीजिए चाइना का। चाइना के अंदर बेसिकली हुआ क्या, चाइना में तो अलग ही लेवल पे हो गया कि सी जिनपिंग जब तक जिंदा है वो लाइफ टाइम तक, जब तक जिंदा है, अलाइव है, वो प्रेजेंट रहेगा। समझ रहे हैं? मतलब 90 साल का हो जाए, 100 साल का हो जाए, व्हील चेयर पे चले, लेकिन हाँ प्रेसिडेंट रहेगा। यहाँ पे ये अलग सिस्टम है। एक बार और एग्जांपल देता हूँ कि इंडिया का देख लीजिए। इंडिया में ये आदमी 3 बार पीएम बन चुका है, ठीक है? तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप, लेकिन इंडिया में ऐसा सिनेरियो नहीं है। जो जवाहरलाल नेहरू है वो 1947 से 1964 तक लगातार 3 बार पीएम रहे थे। तो इंडिया में कुछ वैसा सिस्टम नहीं है जैसे यूएसए में हुआ होता है अभी, और चाइना और रसिया के अंदर होता है। तो इंडिया में वैसा सिनेरियो अलग। यूएसए में भी तो वही है। अभी जब से यूएस के फर्स्ट प्रेसिडेंट जब उनका स्टार्ट हुआ टेन्योर, तो वो 2 बार प्रेसिडेंट बन के छोड़ दिए। फिर ऐसे नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो भी 2 बार बन के स्टेप डाउन कर दिए। तो ऐसे चलते आया। लेकिन आपको एक प्रेसिडेंट का नाम बता रहा हूँ, ये 32वें प्रेसिडेंट है बेसिकली, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। ये 4 बार यूएसए के प्रेसिडेंट रहे हैं, समझिए आप लोग। तो जब ये देखिए 1933 से पहले कोई ऐसा नहीं था। लोग अपने आप 2 बार में स्टेप डाउन कर देते। कोई ऐसा रूल नहीं था, लॉ नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं था कि आप बस 2 बार ही बन सकते हैं, समझ रहे हो? तो लेकिन ये रोजवेल्ट जो भाई साहब आए, ये 4 बार बन गए। 1933 से 1937 तक 2 बार बने, और फिर 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गया। और 1940 के अंदर अमेरिका की जनता इनसे खुश थी, और ये अमेरिका की जनता निराश भी नहीं, तो इसी वजह से इनको जिता दिया बेसिकली, ठीक है? और फिर 1944 में वॉर खत्म हो जाता है, और 1945 के बाद में इनका मृत्यु हो जाती है। बेसिकली ये प्रेसिडेंट रह थे इन द टेन्यूर ऑफ हिज प्रेसिडेंसी, ही डाइड। ये प्रेसिडेंट रहते हुए डेथ हो गए थे। लेकिन क्या हुआ, 1947 का आया समय, और जो रिपब्लिकन पार्टी है अभी की, जो ट्रम्प की पार्टी है, ये एक अमेंडमेंट करवाती है, 22nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें यह बताया जाता है कि एक आदमी, ठीक है, एक प्रेसिडेंट सिर्फ 8 साल तक ही पावर में रह सकता है। समझ गए आप लोग? जैसे आप एग्जांपल लीजिए बराक ओबामा का। बेहतरीन एग्जांपल देता हूं मैं। आपको याद होगा कि 2 टेन्योर इन्होंने किया, उसके बाद ये अपने आप स्टेप डाउन कर दिए। और फिर डेमोक्रेट्स की तरफ से, सॉरी, और फिर डेमोक्रेट्स की तरफ से कौन, जो बाइडन लड़े। समझ गए आप लोग? तो एक आदमी सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है यूएसए के अंदर। ये 1947 का एक 22nd अमेंडमेंट हुआ था। अभी देखिए, लेकिन अब मामला तूल पकड़ लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। ये लोग एक नैरेटिव बना रहे हैं। लेकिन और इसी के साथ लोग ये भी बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट 25 लॉन्च हो चुका है। कैसे लॉन्च हो चुका है? देखिए, जो ट्रंप साहब है उन्होंने एक डॉजी डिपार्टमेंट बनाया, नया डिपार्टमेंट। इसमें विवेक रामास्वामी और एलन मस्क इसको लीड करेंगे। इसका काम क्या है, नौकरशाही, जो सरकारी नौकरशाही है उसको खत्म करना, बेकार के खर्चों को कटौती करना, गैर जरूरी नियमों को खत्म करना, और सरकारी एजेंसियों का रिस्ट्रक्चर करना। समझ गए आप लोग? तो ये जो सरकारी एजेंसियों का रिस्ट्रक्चर करना और नौकरशाही को खत्म करना, इससे अमेरिकी लोग डरे हुए हैं कि ये आदमी कहीं हम लोग की नौकरी खा जाएगा। और
प्रोजेक्ट 25 के अंदर ये डॉजी बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट 25 का एक ये भी एक हिस्सा है डॉजी। अभी देखिए प्रोजेक्ट 25 के बारे में डिटेल्स में समझिए। प्रोजेक्ट 25 के अंदर कहा गया है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उसको प्रवेश को बंद करेंगे, पोर्नोग्राफी पे बैन लगाएंगे, चाइना से बिजनेस को ये बैन करेंगे, एलजीबीटी के अधिकार को ये कम करेंगे। बेसिकली ट्रम्प एक बार और बोल चुके हैं, एक बार नहीं 5-10 बार मैं सुन चुका हूँ, आर्टिकल में बहुत सारा पढ़ चुका हूँ कि ट्रम्प का कहना है कि सिर्फ भगवान ने सिर्फ एक मेल और एक फीमेल बनाया है, थर्ड जेंडर का कोई काम ही नहीं है दुनिया में। ये ट्रम्प साहब का कहना है। राष्ट्रपतियों की शक्ति को बहुत पावरफुल करना, शिक्षा विभाग खत्म हो जाएगा, ऐसा कहना है प्रोजेक्ट 25 के अंदर। अबॉर्शन की गोलियों की बिक्री बंद करना, बिल्कुल। बेसिकली ट्रम्प ये चाहते हैं कि यूएस का जो यूएस में बेसिकली है ही है ना कि लोग बच्चा पालना नहीं चाहते हैं, लोग किड्स करना नहीं चाहते हैं। तो ये सिनेरियो हो गया और यूएस की जनता बहुत ओल्ड हो रही है, समझ रहे हैं ना आप। तो नए परमाणु हथियार तैयार करने पे जोर देना, कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स में कटौती करना और लेफ्ट विचारधारा वाले जितने भी सरकारी नौकरी है उनकी नौकरियां छीन लेना, ये प्रोजेक्ट 25 के अंदर है। तो इससे लोगों को डर लग रहा है कि भाई साहब ये ट्रंप आया तो फिर कुछ उटपटांग ना करे, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी ज्यादा आक्रामक होगी। तो ये प्रोजेक्ट 25 के अंदर है। अब देखिए देखिए लिटरली समझते हैं कि क्या लिटरली संविधान बदल सकते हैं, क्या ट्रंप के पास इतनी पावर है। बेसिकली ये बहुत टफ होने वाला है ट्रंप के लिए अगर ये करना चाहते हैं तो। देखिए अगर संविधान को चेंज करना है अमेरिका के अंदर, तो फिर आपको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, अमेरिकी सीनेट जो अपर हाउस है, इन दोनों के अंदर 2/3 बहुमत से बिल पास करना है, 2/3 से बिल को पास कराना होगा। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के पास दोनों सदन में इतने सदस्य नहीं है। हाँ, हालांकि 270 का बहुमत पार करके ये 315-10 सीट लेके आए हैं, लेकिन 2/3 इनके पास बहुमत नहीं है। और सीनेट में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास 100 में से 52 सीनेटर हैं, समझ गए लो, इनको चाहिए 68 सीनेटर्स। ठीक है। और वही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 435 में 220 सदस्य हैं, 435 सीट में से 220 सदस्य हैं। तो इनके पास बहुत कम है, 2/3 मतलब 67% बहुमत से काफी कम है, समझ गया। तो ये बहुत टफ होने वाला है किसी अदर डेमोक्रेट्स पार्टी के मेंबर्स को जाके मनाना कि भाई आप हमारे साथ दो, ये हो ऐसा हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और सर अगर ये करवा भी लेते हैं, मना भी लेते हैं, तो देखिए ट्रंप के लिए एक और सबसे बड़ा चुनौती होगा कि अमेरिकी कांग्रेस में 2 सदनों में बिल पास हो गया, ठीक है। उसके बाद जो 50 राज्य हैं, 50 राज्य में से 38 राज्यों की मंजूरी लेनी पड़ेगी, 2/3 इसमें भी। तो 38 राज्यों की मंजूरी लेनी पड़ेगी कि भाई हम लोग संविधान के अंदर संशोधन कर रहे हैं, आप हमारे सपोर्ट करिए। और देखिए आपको बताऊं, जब 1947 में अमेंडमेंट हुआ, 22nd अमेंडमेंट, तो इसमें बहुत सारे देश, ये जो डार्क ग्रीन देख रहे हैं, ये मैं पिन यहाँ पे चिन्ह कर दे रहा हूँ, चिन्हित कर दे रहा हूँ, ये सारे देश उसका सपोर्ट किए थे, समझ रहे हैं आप लोग, 1 साल 2 साल पिछले, लेकिन सपोर्ट किए। तो ये लोग, ये सारे जो भी सॉरी, ये जो भी स्टेट्स हैं, ये कभी नहीं चाहेंगे 50 स्टेट्स के अंदर मैक्सिमम 1 से 2 स्टेट को ही सपोर्ट करेगा कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हो। लेकिन ये 38 स्टेट्स एक साथ राजी हो जाए कि अमेंडमेंट हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये ट्रंप के लिए टोटली बहुत टफ होने वाला है अगर ट्रंप करना चाहे भी तो। और अगर ये तो फिर आने वाला टाइम ही बताएगा कि सिविल वार होगा कि क्या होगा। लेकिन इन सभी चर्चाओं के बीच क्या होता है, रिपब्लिकन पार्टी आती है और पार्टी इस बोलती है कि नहीं, रिपब्लिकन पार्टी टोटली तरीके से बात को खारिज कर देती है कि नहीं भाई, डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार प्रेसिडेंट नहीं बनने वाले। उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो आप हमारे ग्रुप को फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे मैं हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर करंट अफेयर सारी चीज भेजता रहता हूँ। आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, मैं पूरी दुनिया की न्यूज भेजता हूँ। उम्मीद है सारा वीडियो को समझ में आया, कहीं समझ में नहीं आया तो आप कॉमेंट कर दीजिए। जय हिंद।